कल रात आंधी आई थी तो बहुत ज़्यादा गंद था, इतना कि बस हद से ज़्यादा मिट्टी थी हर तरफ ऐसे। फिर मासी आई लेट, उसके साथ फिर मैंने काम शुरू करवाया, डस्टिंग शस्टिंग। मैंने कहा इसको अच्छी तरह करो, बहुत गंद हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे काम कर रही थी। तो आज सुबह भी बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि हमने रखी हुई थी मुर्गियाँ। तो वो रात एक मुर्गी जो है वो रह गई पीछे दड़बे में, उसको बंद नहीं कर सके। वो बेचारी सुबह जो है ना वो हो गई थी, बिल्ली उसको खा गई थी। सुबह सुबह जब उठे हैं तो पता चला है, बड़ा दुख हुआ है। मैंने कहा सुबह सुबह हमारा नुकसान हो गया है, अल्लाह खैर करे। बस ज़ाहिर है अब छोटे से वो चूज़े थे, हमने उनको रखा हुआ था, वो बड़ी अंडे भी दे रही थी। बस फिर आज उसकी ज़िंदगी यहीं तक थी। बस ये आज की ख़बर थी। और मासी को मैंने कहा अच्छे से डस्टिंग करो, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे चलते थे तो ऐसे आवाज़ आती थी। फिर उमर भी देख रहा था साथ साथ कि आज जो है ना काम बहुत ज़्यादा हो गया। बस इसको मैंने अभी तैयार श्यार नहीं किया, मैंने कहा पहले काम कर लूँ। तो फिर मासी मेरी चली गई थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, लाइट चली गई थी। फिर मैंने इसको कहा अच्छा आप चली जाओ, क्योंकि बच्चे उसके भी छोटे छोटे हैं। मैंने कहा वो भी स्कूल से आ गए होंगे, आप जाओ, फिर मैं जो है ना खुद ही कर लेती हूँ बाकी सारा काम। फिर जैसे लाइट आई 3 बजे, तो मैंने फिर बच्चों को खाना शाना दे के उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया। मैंने कहा ये मिट्टी का इतनी थी, डस्ट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे बस लग रहा था कि सफाई हुई भी नहीं है। इसीलिए फिर मैंने पाइप लगाया। मैंने कहा नहीं, फर्श धोना है मैंने हर हाल में, फिर जाके मुझे सुकून मिलेगा। बस तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस काम से फ्री हो गई हूँ अभी, बहुत ज़्यादा काम थे आज। तो एक लाइट चली गई और लाइट बहुत लेट आई है, तो फिर सारे काम खुद को करने पड़े हैं। मासी मेरी चली गई थी, तो फिर मैंने काम शाम किए हैं, अभी फिर फ्रेश हुई हूँ। तो मैंने कहा अब अपने देखने वालों को सलाम कर लूँ और हालचाल पूछ लूँ कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो मैं आपको एक फ़ेस वाश का बता दूं जो मैं यूज़ करती हूँ। वो बहुत अच्छा फ़ेस वाश है। अगर आप लोगों ने किसी ने लेना हो तो फिर आप इनके पेज से भी मंगा सकते हैं और किसी अच्छे स्टोर से भी मिल जाएगा। ये देखें, ये है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है डर्मा शाइन का फ़ेस वाश। ये बहुत अच्छा, और ये हर स्किन के लिए है कि आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और ये इसको जो है आप, इनका इंस्टा पे भी है पेज, आप अगर वहाँ से मंगवाना चाहें तो आप वहाँ से मंगा लें, नहीं तो फिर आपके अपने करीबी किसी अच्छे स्टोर से भी आपको ये मिल जाएगा। और रीज़नेबल है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत महंगा भी नहीं है और इसका रिज़ल्ट। और नेक्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ, विटामिन सी का है फेस क्लेंज़र। तो ये जो है आप, ये भी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ओके है अगर आप कोई लेना चाहे। वैसे ज़्यादातर ये जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए है। तो ये मेरी तो अच्छी स्किन है, नॉर्मल स्किन है, लेकिन मेरी बेटी की ऑयली स्किन है तो फिर मैंने उसके लिए ये मंगवाया है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो आप इससे डेली एक दफ़ा अपने चेहरे को धो लिया करें, क्लीन कर लिया करें। वैसे तो ये क्लींजर है, लेकिन आप डेली अगर ये आप इस्तेमाल करें, इससे आपकी एक्नी भी ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से ये ओके है। अच्छा, और ये मैं बता रही थी आपको, ये भी डॉक्टर राशेल का है। क्लींजर भी डॉक्टर राशेल का था और डे क्रीम भी डॉक्टर राशेल की। आप ये भी उनकी वेबसाइट से मंगाएं तो ये आपको सही मिलेगा, क्योंकि इनकी अक्सर डील होती हैं। तो आप डील में मंगा लें तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और ये मैंने भी डील में मंगवाया, बहुत अच्छी क्रीम है, आप ये यूज़ कर सकते हैं एज सन ब्लॉक भी। डे क्रीम है तो सन ब्लॉक की जगह आप ये लगाएं, और ये इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट। और मेरे देखने वालों को और मेरे सब्सक्राइबर को आज की शाम शब बारात बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रात हर किसी को नसीब करे।
तमाम लोगों को जो है अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। बस जी मैं तो यहाँ पे फिर फ्री हो गई थी। मैंने कहा चलो आपको क्रीम्स वगैरह का भी रिव्यू दे दूँ, क्योंकि हर किसी को एक अच्छे क्रीम और एक अच्छे फेस वॉश की ज़रूरत होती है, वो मैंने आपको बता दिया। ये देखें, ये मेरी बेटी आ गई है, मेरे साथ ठहरी हुई है। नूर सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बस जी ये आ गई है अभी कुरान पाक पढ़ के, तो बस अब देखते हैं आगे। अभी नहीं पढ़ा? कारी साहब नहीं आए थे? नहीं। अच्छा, बस मैंने जाने लगी थी बाज़ार, थोड़ा सा मुझे काम था, जल्दी से मैंने कब जाके काम कर रहा हूँ, तो फिर वापस आते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ। बाज़ार से मैं वापस आ गई थी, फिर आते ही मैंने जो है दूध रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है ना बना लूँ, सिवैयाँ बना लूँ। तो बस वो फिर मैं गरम करने लगी थी। बाज़ार में गई थी तो कपड़े लेने थे इब्राहिम के, 2 सूट वो लेके आई हूँ। बस चाय और एक साइड पे बना रही, वो भी उबल गई थी चाय आपके साथ बातें करते हुए, पता नहीं चला मुझे। अच्छा कोई बात नहीं है, आप इग्नोर कीजिएगा। बस तो यहाँ पे फिर मैं सिवैयाँ भी बना रही थी, मैंने कहा चलें आपके साथ भी बातें करती रहूँ। तो आज मोहम्मद इब्राहिम की पहली शब बारात थी, तो मैंने सोचा कि जाके जल्दी से जो है ना इसके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट लेके आऊँ। फिर मैं उसके लिए कपड़े लेके आई थी और जूते और उसकी कैप लेके आई थी। बस इसीलिए मैं अचानक से बाज़ार चली गई थी, मेरा ये काम था। और बाकी बस ये यहाँ पे मैं खीर बनाने लगी थी सिवैयों वाली, तो ये बस अब मैंने बच्चों को देनी है। और क्योंकि आज शब बारात है तो सूजी का हलवा तो मुझे इतना ख़ास आता नहीं है बनाना, तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी काम कर लूँ। वैसे वो भी इजी है, बना लेती हूँ, लेकिन बस मुझे नहीं इतना अच्छा नहीं बना सकती। तो फिर मैंने ये सिवैयाँ मंगवा के फिर मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। बस तो यहाँ पे चाय भी मेरी मुकम्मल बन चुकी थी और मेरे उधर से कस्टमर भी आ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूँ यहाँ से चाय। फिर मैंने कहा चलो डाल के फिर वो करती हूँ, पीती हूँ। बस तो फिर पार्लर में आ गई, यहाँ पे मेरा काम शुरू हो गया था। क्लिप ज़्यादा तो नहीं ले सकी लेकिन बस जो थोड़ा सा था मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मैं दिन भर की मेरी आज क्या मसरूफ़ियत रही है। बस आपने मेरा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बस आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और ये भी बताना है कि मेरे डेली व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये लाजमी आप मुझे बताया करें, आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ानी है और लाजमी मुझे कमेंट भी किया करें ताकि मेरी हिम्मत हौसला बढ़े। और बस ये यहाँ पे मैंने इनका काम कर चुकी थी, तो बस मैंने कहा चलो लास्ट पे आपको ये भी दिखा दूँ। और सिवैयाँ मेरी बन गई थी क्योंकि मैंने कस्टमर आ गए थे तो फिर मैंने निकाली नहीं थी। मैंने कहा अच्छा ठंडी हो जाए थोड़ी सी फिर मैं इसको निकालती हूँ। तो यहाँ पे बस निकाल रही थी और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी अल्लाह हाफिज़ कह दूँ और आपको ये सिवैयाँ भी दिखा दूँ। अब बैठ के इसको ठंडा करके फिर मैं बच्चों को दूँगी, बच्चे भी खाएंगे और साथ में 1-2 घर है वहाँ पे भी भेजनी है तो वहाँ पे भी भेजती हूँ। बस इस रात के सदके आप सब जो है ना मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा और मैं आपके हक़ में दुआ करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।